हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा सप्तम के विज्ञान के पहला पाठ पादपों में पोषण का पार्ट 2। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं पौधों में पोषण भाग 2। कल हम पढ़े थे भाग 1। देखते हैं इसमें परजीवी पोषण क्या है। तो परजीवी पोषण क्या है दोस्तों? परजीवी पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन किसी दूसरे जीवित प्राणियों से प्राप्त करते हैं उसी परजीवी पोषण कहते हैं। इसका हम डिफिनेशन लिख दिए हैं कि पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करता हो उसे ही परजीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण पर लिख दिए हैं अमरबेल और रेपलेसिया। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं परजीवी। तो परजीवी क्या होता है ना? परजीवी पोषण द्वारा जो जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं उससे ही हम लोग परजीवी कहते हैं। तो परजीवी में जैसे हम लोग लिख सकते हैं अमरबेल, रेपलेसिया, मिसेल्टो, ये सब वैसे जीव हैं जो परजीवी पोषण के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं पोषी। तो पोषी क्या है ना? परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे परजीवी पोषी कहते हैं। अभी हम लोग आगे क्या पढ़े? परजीवी पोषण की पोषण की वह विधि जिसमें क्या होता है, प्राणी अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं। तो ये जीवित प्राणी, अन्य जीवित प्राणी जो है वही है हमारा पोषी। ठीक है दोस्तों, अब क्लियर हो गया आपको? समझने में कोई तकलीफ नहीं? चलिए दोस्तों, अब हम आगे पढ़ते हैं मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी पोषण क्या है ना? पोषण की वो विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत मतलब क्या होता है? मरा हुआ एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करता है। यानी कि मरा हुआ चीज़ों से या फिर कोई भी चीज़ सड़े गड़े चीज़ों से प्राप्त करते हैं, उससे ही हम लोग क्या कहेंगे? मृतजीवी पोषण। अब हम लोग देखते हैं मृतजीवी। तो मृतजीवी क्या है ना? मृतजीवी पोषण विधि का उपयोग करने वाले पौधे को मृतजीवी कहते हैं। यानी कि मृतजीवी पोषण विधि द्वारा जो पौधे अपना भोजन करते हैं उसे हम लोग मृतजीवी कहते हैं। उदाहरण पे इसमें जैसे हमारा जगह फफूंद, मशरूम, ये सब क्या है ना? मृतजीवी है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे पढ़ते हैं कीटभक्षी। कीटभक्षी क्या है ना? ऐसे पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें कीटभक्षी कहते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे पौधे भी होते हैं जो क्या करते हैं? कीटों को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे घटपर्णी, ड्रोसेरा, वीनस फ्लाईट्रेप, ये सब ऐसे पौधे हैं जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं स्वजीवी संबंध। तो स्वजीवी संबंध मतलब क्या होता है कि जिसमें दो अलग अलग जीव क्या करेगा? अपने आवास चाहे अपना पोषक एक दूसरे को शेयर करेगा, एक दूसरे को बांटेगा, वही है हमारा सजीवी संबंध। तो इसका हम डिफिनेशन आपको लिख दिए हैं। जब भिन्न भिन्न प्रकार के दो जीव एक दूसरे की मदद करते हुए साथ रहते हैं, ये अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उसे ही सजीवी संबंध हम कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे सजीवी क्या है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सजीवी पढ़ते हैं। सजीवी क्या है? तभी बताएं हम कि सजीवी संबंध जो जीव बनाते हैं उन्हें सजीवी कहते हैं। यानी जो जीव सजीवी संबंध बनाते हैं उन्हें सजीवी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे लाइकन, शैवाल और कवक, ये साथ में रहते हैं, ये क्या है? सजीवी जीव हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग? तो दोस्तों, इस चैप्टर से हम लोग को पता चला कि अधिकतर जो पौधे होते हैं वो सुपोषी होते हैं, कुछ पौधे परजीवी होते हैं, तो कुछ मृतजीवी होते हैं, और सभी जंतु क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। बस यही जानना था हमें पौधों में पोषण के चैप्टर से। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर आज हमारा ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, पढ़ने में सहायक होगा। तो दोस्तों, कल आप लोगों को इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मिल जाएंगे।